क्या आप जानते हैं कि कुछ पौधे खाने के चोर होते हैं? वैसे स्वागत है भाग 3 में। एसर्ट असम कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 1 पौधों में पोषण के मजेदार सफर में। आज हम जानेंगे उन विषम पोषी पौधों के बारे में जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। चलिए उनके पोषण के अद्भुत तरीकों को समझते हैं। अधिकतर पौधे स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन कुछ पौधों में हरितलवक नहीं होता, इसलिए वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसे विषम पोषण कहते हैं। मुख्य 3 प्रकार होते हैं। 1 परपोषी यानी पैरासिटिक, 2 अपघटित पोषी यानी सेप्रोट्रॉफिक और 3 सहजीवी यानी साइम्बायोटिक। आइए इन्हें एक एक कर जानें। मिलिए कुस्कुटा से, जिसे अमरबेल या डॉडर भी कहते हैं। इसमें हरितलवक नहीं होता, इसलिए यह भोजन नहीं बना सकता। यह अपने पीले धागे जैसे तनों को मेजबान पौधों पर लपेटकर हॉस्टोरिया नामक विशेष जड़ों से पोषक तत्व चूसता है। किसान इसे कीट जैसा मानते हैं क्योंकि यह फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इस संबंध में कुस्कुटा को लाभ होता है, लेकिन मेजबान को नुकसान। कभी आपने सड़ी लकड़ी पर मशरूम देखा है या फिर बासी ब्रेड पर फफूंदी? ये जो चीजें हैं, इन्हें हम अपघटित पोषी या सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। दरअसल ये असली पौधे नहीं होते, बल्कि ये कवक या फंगी होते हैं। ये मृत जीवों पर ही जीते हैं। पहले ये पाचक रस छोड़ते हैं और जब पोषक तत्व टूट जाते हैं तब इन्हें सोख लेते हैं। आप देखिए ना, ये तो प्रकृति के सफाई कर्मी हैं। मृत चीजों को मिट्टी में बदल देते हैं। कुछ पौधे और जीव मिलकर रहते हैं, जैसे लाइकेन, जिसमें एक शैवाल और एक कवक साथ रहते हैं। शैवाल, आप जानते ही हैं, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है, वहीं कवक पानी और खनिज लाता है। दोनों को ही इससे फायदा होता है। इसे ही हम सहजीविता या सिम्बायोसिस कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। लेग्यूम पौधे जैसे मटर या सेम और राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया पौधों की जड़ों की गांठों में रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खाद में बदल देते हैं। इसके बदले में पौधा इन्हें आश्रय और पोषण देता है। देखिए, यही है असली टीम वर्क। हर पौधा अपने पर्यावरण के अनुसार पोषण तरीका चुनता है। परपोषी जैसे कुस्कुटा, जहां प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं। अपघटित पोषी, मृत जीवों से पोषण। सहजीवी, मिलजुल कर जीना। चलिए अब एक बार तुलना करते हैं। परपोषी पौधे जैसे कुस्कुटा या अमरबेल दूसरों से पोषण चुराते हैं। अपघटित पोषी जैसे मशरूम और फफूंदी मृत जीवों से पोषण लेते हैं। वहीं सहजीवी जैसे लाइकेन और मटर दोनों जीव एक दूसरे को लाभ देते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो खुद भोजन नहीं बनाते। इन्हें हम विषम पोषी कहते हैं। कुस्कुटा एक परपोषी पौधा है। मशरूम अपघटित पोषी होते हैं और लाइकेन तथा मटर में तो सहजीविता देखने को मिलती है। अच्छा, अब क्विज की बारी है। वीडियो को यहीं रोकिए और जवाब दीजिए। पहला सवाल, एक परपोषी पौधे का नाम बताइए। संकेत, पीले धागे। दूसरा, अपघटित पोषी क्या खाते हैं? तीसरा, मटर की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया रहता है? अपने जवाब नीचे कमेंट करना मत भूलिए। चलिए घर पर एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। सबसे पहले एक ब्रेड का टुकड़ा लें और उसे थोड़ा गीला कर दें। अब उसे एक प्लास्टिक बैग में डालकर किसी गर्म जगह पर रख दीजिए। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उस पर फफूंदी उगाई है। यह है अपघटित पोषण का एकदम जीवंत उदाहरण। लेकिन ध्यान रहे, बैग को खोलना या फफूंदी को छूना नहीं, क्योंकि इससे एलर्जी हो सकती है। अब आप जान ही गए होंगे कि पौधे सिर्फ हरे पत्ते नहीं होते। कुछ तो चोर होते हैं, कुछ सफाई कर्मी और कुछ दोस्त भी। अगले वीडियो में हम जानेंगे मिट्टी के पोषक तत्व किसान खाद क्यों डालते हैं और प्रकृति कैसे मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि विज्ञान को इसी तरह रोचक तरीके से सीखते रहें। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।